आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री श्री मैक्स वेबर के बारे में, जिनका काल 1864 से 1920 तक रहा है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी को जर्मनी के इरफुट नामक स्थान में एक धनी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम मैक्समिलियन कार्ल एमिल मैक्स वेबर था। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐतिहासिक निबंध लिखा और 3 वर्ष तक श्री वेबर ने हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा ग्रहण की। सन 1885 में इन्होंने कानून की उपाधि ले ली और 1891 में रोम का कृषि संबंधी इतिहास लिखा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। उनका मानना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया को माना है। वेबर का यह भी मानना है कि समाजशास्त्र किसी भी अर्थ में केवल सामाजिक क्रिया के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु भी है, जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। अगला पॉइंट है वेबर का पद्धति शास्त्र तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय। इसके संबंध में बोगार्ड्स ने लिखा है कि पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की देन यह थी कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धतियों को कदापि मिलने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से समाजशास्त्र के इस विज्ञान के विकास के लिए नींव डाली और वेबर की पद्धति शास्त्रीय गहन अंतर्दृष्टि के कारण ही संभव हुआ है। इन्होंने आदर्श प्रारूप की धारणा को विकसित किया है। इनका मानना है कि सामाजिक घटनाओं की तार्किक संरचना में बुनियादी पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पुनर्निर्माण के इस कार्य में ही मैक्स वेबर ने अपने आदर्श प्रारूप के प्रसिद्ध सिद्धांत को विकसित किया। समाजशास्त्रियों की अपनी कल्पना का निर्माण करने के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव तक सम्मिलित द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना है। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप की प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। पहला है, इस आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के इच्छित अर्थ के अनुसार किया जाता है। दूसरा है, आदर्श प्रारूप का सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं किया जाता है, या तो एक सामाजिक घटना या क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है। और तीसरा है, आदर्श प्रारूपों को केवल मात्र ठोस ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण के हेतु साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को विकसित किया है। मैक्स वेबर की सामाजिक विचारधारा में क्रिया के सिद्धांत का अपना एक अलग ही महत्व है। सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया की गतिविधि और परिणामों के कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सके। सामाजिक क्रिया साधारण क्रिया या व्यक्तिक क्रिया से भिन्न है। इन्होंने सामाजिक क्रिया के मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया। पहला होता है व्यक्तिक क्रिया और दूसरा होता है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया के संबंध में वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो।
और व्यक्ति क्रिया के संबंध में कहा है कि व्यक्ति क्रिया व्यक्ति की अपनी क्रिया होती है और उससे व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाता है। इन्होंने नौकरशाही की अवधारणा को विकसित किया है। मैक्स वेबर का मानना है कि नौकरशाही एक प्रकार का संस्थानात्मक संगठन होता है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को चलाने के काम में अनेक व्यक्तियों के काम को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। समाजशास्त्री नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कसंगत रूप में समन्वित और समानों का एक विशिष्ट संगठन होता है। इन्होंने सामाजिक संगठन के सिद्धांत को विकसित किया है। मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक संगठन के आधार के रूप में शक्ति को काफ़ी महत्व प्रदान किया है, परंतु यह शक्ति शारीरिक शक्ति या अणुशक्ति या सैनिक शक्ति भी नहीं है, बल्कि शक्ति शब्द को एक विशेष अर्थ में वेबर ने प्रयोग किया है। शक्ति से उनका तात्पर्य केवल उस अवसर से है जिसके कारण एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों की तुलना में अपने स्वार्थों या हितों की पूर्ति अधिक सरलता से करता है। यह अवसर ही व्यक्ति या समूह के लिए एक शक्ति है। इस अर्थ में बन जाता है कि इसी अवसर के कारण या उस अवसर के बल पर वह अपने हितों की पूर्ति अन्य लोगों या समूहों की तुलना में अधिक मात्रा में और सहज ही कर लेता है। उसी के अनुसार सामाजिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। यह सामाजिक स्थिति सामाजिक संगठन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक स्थिति विभिन्न व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से समूह को अन्य समूहों से संबंधित करती है और एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित भी करती है। ये सामाजिक क्रियाएं जो है सामाजिक संगठन की प्रतिकृति को निश्चित करती है। मैक्स वेबर की मृत्यु जो है 14 जून 1920 ईस्वी को हो गई थी। अब हम बात करेंगे इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक के बारे में जो इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। इनका पहला बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरा है द हिंदू सोशल सिस्टम और तीसरा है द रिलीजन ऑफ चाइना। अगला है एनिसेंट टेडिज्म। अगला है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला है एसे इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज। अगला है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट है द सिटी। उसके बाद है द रिलीजियन ऑफ इंडिया। उनकी अगली पुस्तक है द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक और अंतिम है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो हमने आप लोगों को आज के वीडियो में बतलाया। तो आज हमने चर्चा की जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री श्री मैक्स वेबर के बारे में, जो उन विद्वानों में से हैं जिनकी केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि विश्व की सामाजिक विचारधाराओं के क्षेत्र में भी एक अनुपम देन रही है।